जय हिंद साथियों, गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि ये नया चैनल है इसलिए आप लोगों का प्यार दुलार जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना फीडबैक वीडियो के नीचे जरूर पेश करिएगा। मैंने ये नया चैनल ओपन किया है और आप लोगों के लिए ही मैंने ये नया चैनल ओपन किया है। आप जो चाहोगे वो चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है और कोशिश यही रहेगा कि आप लोग सफल हो। देखो, होता क्या है कि अपने मन से नहीं, जब स्टूडेंट के मन से जब पढ़ाई होती है तो प्रभावपूर्ण होती है और स्टूडेंट सक्सेस की राह पर चलते हैं, मतलब वो सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने चैनल ओपन किया है ताकि आप लोगों के मन के अनुसार जो आप लोग खोज रहे हैं, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और आप जैसा चाहोगे, जिस तरह से चाहोगे, जो भी टॉपिक चाहोगे उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल आगे बढ़ती जाएगी, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता जाएगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे सफल कैसे होंगे ये सारी बातें बताई जाएगी। किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतों को किस तरह से सरल बनाना है, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। इसलिए दिल से आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आगे कोई दिक्कत होती है इस चैनल पर तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ, इस तरह की मुझे दिक्कत हुई है, जिसे पूरा ध्यान में रखा जाएगा। देखो, आज इस वीडियो में बिहार स्टेट यानी सुपर टेट की जो परीक्षा हो रही है या हो चुकी है उसमें देखा गया है कि प्रश्न जो है गलत आ रहे हैं। किसी का ऑप्शन गलत आ रहा है, किसी क्वेश्चन में ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये पूछा क्या गया है, तो किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, तो कोई अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है तो उसमें उनको दिक्कत होता है कि इंग्लिश में कुछ और दिख रहा और हिंदी में कुछ और दिख रहा, मतलब ऐसा देखा गया है, सुना गया है। अब इसमें अभ्यर्थी करेंगे क्या? जैसे कल वाले जो हुए थे एग्जाम सेकेंड शिफ्ट हिंदी का 10 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें त्रुटि पाई गई थी और त्रुटि क्या पाया गया वो सबसे पहले आप जानिए, ठीक है। अगर आप भी एग्जाम दिए हैं सुपर टेट का और इसमें कोई त्रुटि पाया गया है, कुछ गलतियां आपको लगी है, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रश्न है, ये प्रश्न स्टेट वाला नहीं है, सुपर टेट में जो कल पूछा गया था वो नहीं है, लेकिन पदबंध से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहां पर ये मत देखिए कि हाँ यही क्वेश्चन है या फिर ये गलत क्वेश्चन है या फिर दूसरा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने बताने के लिए ये क्वेश्चन उठाया हूं, जिसमें ये पदबंध से संबंधित कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। और पदबंध में क्या होता है कि रेखांकित शब्द का पदबंध बताना होता है। जैसे मुझे पौधों पर लगा लाल गुलाब बहुत पसंद है, अब रेखांकित यानी रेखा अंडरलाइन कर दिया गया और अंडरलाइन करने के बाद पूछा गया कि भाई इसमें कौन से पदबंध है। नीचे यहां पर देख सकते हैं, आसमान में उड़ते पंछी सभी को अच्छे लगते हैं। अब आपको पदबंध बताना है कि संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या फिर क्रिया पदबंध है। तो लोग बताते कैसे हैं, पदबंध आखिर बताना कैसे होता है? तो रेखांकित जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उसी का बताना होता है। जैसे आसमान में उड़ते पंछी, ठीक है। अब यहां पर पंछी पर खत्म हो रहा रेखा, तो इसी का बताना होता है कि कौन से पदबंध है। अब कल वाला जो क्वेश्चन था वो पदबंध से था और बताया गया, एक वाक्य दे दिया गया, इस तरह से दो दो वाक्य भी था, तो वाक्य दे दिया गया और पूछा गया कि रेखांकित शब्द में कौन से पदबंध है। तो चूंकि रेखांकित शब्द में पदबंध पूछा गया तो रेखा होगा, तभी तो लोग पदबंध बताएंगे, तभी तो अभ्यर्थी उसका जवाब दे पाएंगे। तो क्वेश्चन में ये था कि भाई रेखा था ही नहीं, मतलब जितने भी पदबंध से क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें रेखा नहीं था, अंडरलाइन नहीं था। अब आप ही बताओ, ये रेखा को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे बातों को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, तो यहां पर इस पर ध्यान नहीं दीजिए, मैं पदबंध के बारे में बात कर रहा हूं। तो मान लो कि यहां पर इस तरह से आपसे वाक्य पूछा गया कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है और उसके बाद लिखा गया कि रेखांकित शब्द में कौन से पदबंध है। अब इसमें कोई भी रेखा नहीं खींची गई है, तो भाई आप कैसे जवाब दोगे? किस शब्द का पूछा जा रहा है, किस वाक्य का पूछा जा रहा है, आप कैसे जानोगे? जैसे एक का पूछा जा रहा, शिक्षक का पूछा जा रहा, के का पूछा जा रहा, लिए का पूछा जा रहा, सर्वाधिक का पूछा जा रहा, या चुनौतीपूर्ण का, या फिर है का। मतलब कैसे जानोगे जब रेखा है ही नहीं? जब रेखांकित किया जाएगा तभी तो आप पदबंध को पहचानोगे। जैसे अध्यापक ने
रोशन से पूछा क्या वह गृह कार्य पूर्ण करके आया है, ऐसा पूछा गया। तो यहां पर पदबंध किसका बताना है, देखो रेखांकित किया गया है रोशन से पूछा क्या वह, तो यहां पर पदबंध बताना है ना। तो आसानी से आप जान जाओगे कि कौन से पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है, या फिर सर्वनाम पदबंध है। लेकिन रेखांकित तो किया नहीं गया, तो आप जानोगे कैसे। तो इस तरह की त्रुटि कल जो है मुझे देखने को मिला सेकंड शिफ्ट में। अब होता क्या है कि जब बात किया जाता है सेंटर पर कि क्यों ऐसा गड़बड़ी पाया गया, क्या कंप्यूटर जो सामने डिस्प्ले है वो शो करने में असमर्थ है, या फिर जो स्टूडेंट बताया कि इस तरह की दिक्कत है क्या उन्हीं को दिक्कत हुआ। तो कई सारे अभ्यर्थियों से मैंने बात किया जिसमें यही पाया गया कि सारे वही बोल रहे थे कि रेखांकित तो लिखा गया था लेकिन अंडरलाइन नहीं किया गया था, मतलब कोई भी रेखा नहीं था। अब अभ्यर्थी ने क्या किया कि वहां पर तुक्का लगा के आ गया, किसी ने लगाया विशेषण, किसी ने लगाया क्रिया, किसी ने लगाया संज्ञा, किसी ने लगाया सर्वनाम। वो इसलिए किसी ने तुक्का मारा, मतलब कोई आंसर दे के आ गया क्योंकि अंडरलाइन नहीं था, रेखा वहां पर शो ही नहीं हो रहा था। अब अभ्यर्थी आगे क्या करेंगे, तो देखो इस पर सोचना चाहिए, बिहार बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखो यहां पर अगर सेंटर की समस्या होता तो सेंटर वाले ने तो कहा कि भाई ऐसा मेरे इधर से कोई भी समस्या नहीं था, तो क्या ये प्रश्न का जो रेखांकित किया गया था वो ऑनलाइन में शो नहीं किया, या क्वेश्चन ही उसी तरह से बनाया गया था। तो देखो इसमें अभ्यर्थी चैलेंज आगे कर सकती हैं क्योंकि उनको रेखांकित मिला ही नहीं, रेखा मिला ही नहीं, तो वो पदबंध कैसे बताएंगे कि कौन से पदबंध है। तो ऐसे में अभ्यर्थी आगे चैलेंज कर सकती हैं, जब चैलेंज की बात आएगी सामने तो वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी, जब ऑफिशियल जो आता है ना आंसर कि आपने क्या टिक लगाया है और क्या सही होता, या फिर क्या आपने लगाया है आंसर और यही आंसर है, जब आता है तरह के उसमें क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन में अगर रेखांकित किया गया है तब तो बिहार बोर्ड जो है अपना पल्ला झाड़ लेगी कि भाई नहीं क्वेश्चन सही बनाया गया था और रेखांकित किया गया है, लेकिन जिसको डिस्प्ले पर शो नहीं हुआ उसका क्या, तो उसका क्या, तो भाई समझो कि तुक्का लगा कर आए हैं। लेकिन अगर आप जब डाउनलोड करते हैं क्वेश्चन और उसमें रेखा नहीं आता है नीचे में, तो आप बेहिचक चैलेंज कीजिए और उस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों को जो है पूरा नंबर देना चाहिए। लेकिन अब इस तरह की दिक्कत अगर आप लोगों को भी हुई है तो कमेंट करिएगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी पहले वाले में जैसे साइंस मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ, सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें कह रहे थे कि काफ़ी सारी क्वेश्चन का जो मतलब आंसर था, ऑप्शन था, वो सटीक मिल नहीं रहा था, मतलब उसका आंसर जो है मिल नहीं रहा था, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे तो इंग्लिश ट्रांसलेट में मीनिंग कुछ और आ रहा था और हिंदी में कुछ और आ रहा था। तो इस तरह की दिक्कतें सुनने को मिला है और कल वाला में तो देखने को मिला कि भाई किस तरह से यहाँ पर रेखांकित लिखकर रेखा नहीं दिया गया। तो इस तरह के मतलब देखा गया क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि सुपर टेट में या फिर आपको ऐसा प्रतीत हुआ या फिर सही में मतलब सुपर टेट में क्वेश्चन या फिर ऑप्शन गलत था, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और अभ्यर्थी के सामने अगर वही सेम टू सेम आए आगे तो वो बेहिचक चैलेंज करे और बिहार बोर्ड इसके लिए जो है पूर्ण नंबर दे। मतलब अगर क्वेश्चन ही थोड़ी सी त्रुटि था तो भाई उसमें अभ्यर्थी का क्या गलती। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दिया कि देखो इस तरह से होता है। और अगर अभी तक आपने सुपर टेट का एग्जाम नहीं दिया है, आपका नहीं हुआ है, आगे होने वाला है एग्जाम, तो आप इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कोई नहीं जानता कि थोड़ी बोरी त्रुटि है तो वो क्या डिस्प्ले पर त्रुटि आ रही है या फिर सही में क्वेश्चन वैसा ही सेट किया गया, मतलब त्रुटि के बारे में बात करें। वैसे तो ऑप्शन वगैरह तो गलती वगैरह होता है तो मुझे लगता है उसका नंबर मिलना चाहिए, लेकिन जो रेखांकित वाला जैसे हो गया या फिर कोई और हो गया तो उस तरह की अगर त्रुटि पाया जाता है तो हो सकता है क्वेश्चन सही तैयार किया गया हो लेकिन डिस्प्ले पर नहीं शो कर रहा होगा, तब तो बिहार बोर्ड उसके लिए नंबर आपको नहीं देगी क्योंकि क्वेश्चन सही तैयार किया गया था। लेकिन सारे जगह अगर रेखांकित वाला बात आता है और जब सवाल ऐसा उठाया जाता है, जब आवाज उठाई जाती है, चैलेंज किया जाता है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि इस पर सुनना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। बाकी मैंने आपको ये जानकारी दिया है, बहुत ही सोच समझकर अच्छे से सॉल्व करके आइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस प्रकार से होगा, क्या निगेटिव के लिए मतलब जो गलत
प्रश्न का उत्तर दे के आते हो, मतलब गलत उत्तर दे के आते हो, क्या उसके लिए निगेटिव रहेगा और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव के बारे में बात किया गया है, सब कुछ मैं वीडियो बना चुका हूं। चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। दिल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।